जय माता दी। आज हम इस वीडियो में शनि की साढ़े साती के बारे में बात करेंगे। शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही अक्सर बहुत सारे लोग डर जाते हैं और उनको ये लगने लगता है कि शनि की साढ़े साती अब हमारे ऊपर आ रही है, अब तो हमारे साथ बुरा ही बुरा होगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। शनि की साढ़े साती के दो रूप होते हैं, या तो अच्छा या बुरा। अब हम ये जानेंगे कि शनि की साढ़े साती किनके लिए अच्छी होती है, किनके लिए बुरी होती है, किनको दुख देती है। इसलिए वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और इसके उपाय भी हम साढ़े साती के इस वीडियो में जानेंगे। जिनकी खराब है उनके लिए उपाय। सबसे पहले हम जन्म कुंडली के शनि की साढ़े साती के अच्छे रूप के बारे में बात करते हैं कि किनकी जन्म कुंडली में शनि की साढ़े साती बहुत शुभ आती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर बहुत शुभ होकर के बैठे हो, अच्छे घरों में बैठे हो, खास करके दूसरे घर में बैठे हो, वृषभ राशि में बैठे हो, नौवें घर में बैठे हो, चौथे घर में बैठे हो, इन घरों के अंदर अगर चंद्रदेव ठीक ठाक अवस्था में बैठे हुए हैं, शुभ होकर के बैठे हुए हैं, और जन्म कुंडली में शनिदेव भी शुभ होकर के बैठे हैं, नौवें घर में बैठे हुए हैं, तीसरे घर में पराक्रम के घर में बैठे हैं, लेकिन केतुदेव पहले घरों में हैं 1 से 6 में, और राहुदेव बाद के घरों में है, तो शनि शुभ होंगे। या दूसरे घर में बैठे हुए शनिदेव, या 12वें घर में जो राहु केतु का लो है, यानी केतु पहले और राहु बाद में 12वें घर में बैठे हुए शुभ होकर के, और इंसान के ऊपर शनि की साढ़े साती जब भी आएगी तो ये कभी इंसान का बुरा नहीं करेगी। इसलिए शनि की साढ़े साती जिन लोगों की अच्छी आती है, ऐसे लोगों को बिना वजह सोचे समझे शनि के दान नहीं करने चाहिए, शनि के उपाय नहीं करने चाहिए। और ये जो शनि की साढ़े साती अच्छी होगी, ये उनको कामकाज का सुख देगी, नौकरों चाकरों का सुख देगी, उनके बिजनेस को बढ़ाएगी, उनके बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स को बढ़ाएंगी, जिनकी मदद से जो हमारे लिए काम करके हमें अच्छी इनकम दे सके, अच्छी जीवन में तरक्की दे सके, वो चीज़ें बढ़ाएंगी। और साथ ही इंसान को एक अच्छी सोच देगी, एक अच्छी समझ देगी। और जो पैसा कमाने के लिए जो चालाकी है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो चालाकी भी देगी। और साथ ही ऐसा इंसान दूसरों के लिए भला करने वाला, दूसरों को माफ़ करने की ताकत रखने वाला भी होगा। किसी भी तरह से कभी जोड़ों से संबंधित दिक्कतें नहीं आएंगी। घर में जो बार बार नालियाँ जाम होती है पानी की, वो कभी नहीं होंगी। अपने लिए मकानों का सुख ऐसा इंसान लेगा, नौकर चाकरों का सुख ऐसा इंसान लेगा, वाहनों के सुख लेगा, और अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा, और जीवन में बढ़ता ही चला जाएगा। किसी तरह की किसी चीज़ की कमी नहीं ऐसे इंसान के पास होगी। लेकिन अब हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती खराब किनकी होती है। जन्म कुंडली में अगर चंद्रदेव बहुत ज़्यादा खराब घरों में है, पापी ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, और शनि भी नीच अवस्था में है, या राहुदेव पहले घरों में है, केतुदेव बाद के घरों में, और शनि बहुत ज़्यादा खराब घरों में जाकर के बैठ गए, ऐसे लोगों के ऊपर जब भी शनि की साढ़े साती आएगी, ये इंसान को बहुत दुख दे करके जाएगी। ऐसे में शनि की साढ़े साती आते ही कामकाज को लेकर के सबसे पहले दिक्कतें आनी शुरू होंगी। ये सबसे पहले इंसान के स्वभाव में अहंकार लाना शुरू करेंगी, मैं लाना शुरू करेंगी, यानी कि सब कुछ मैं ही कर सकता हूँ, मेरे अलावा मेरे जितना काम या मेरे जितनी समझदारी किसी में नहीं होगी। खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझ के ऐसी गलतियाँ करेगा जिसमें अपना ही नुकसान होता चला जाना, कामकाज में दिक्कतें आना। और ऐसे लोगों का काम चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे कितनी ही फैक्ट्रियां इंसान के पास हो, चाहे कितने ही नौकर चाकर काम करते हो, चाहे कितने ही करोड़ों का बिजनेस चल रहा हो, लेकिन शनि की साढ़े साती आते ही अगर ऐसे इंसान के अंदर अहंकार आ गया, खुद को समझदारी में बहुत ज़्यादा लेकर के आ गया, और अहंकार में आकर के बहुत ज़्यादा अपने ऊपर घमंड करने लग गया, तो ये सबसे पहले उसका काम खराब करना शुरू करेंगे। दिन प्रतिदिन उसके ऊपर कर्जा बढ़ेगा, काम खराब होगा, काम डाउन होगा। नौकरों चाकर जो उसकी कंपनी को बढ़ाने के लिए उसकी मदद करते हैं, वो उसकी कंपनी छोड़ करके जाने लगेंगे, उसको तंग करने लगेंगे। कई कई दिनों तक काम पे ना आना, या उसको छोड़ के
उसके कंपटीटर के पास जाकर के काम करने लग जाएंगे, जिसके कारण उसको तकलीफें आनी शुरू हो जाएंगी, उसकी कंपनी डाउन आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अहंकार उसके अंदर फिर भी नहीं जाएगा, धीरे धीरे करके उसको बिजनेस में घाटा होना शुरू होगा, उसके कस्टमर टूटने लगेंगे। जो पहले बहुत अच्छा ऑर्डर देते थे, बहुत अच्छी इनकम आती थी, वो उससे रिलेशन तोड़ना शुरू होंगे, उसके रिलेशन खराब होने शुरू होंगे कस्टमर के साथ, घर परिवार में भी लड़ाई झगड़े होने शुरू होंगे, पैसे के बड़े बड़े नुकसान होंगे। जिस भी नए काम में हाथ डालेगा वहां पे बहुत बड़ा नुकसान हो जाना, पैसा डूब जाना, खराब हो जाना, जिसमें आखिर में एक दिन आकर के कंपनी को, फैक्ट्री को ताला लगाने के लिए मजबूर इंसान हो जाता है और उसको सड़क पे ला देता है और बहुत से छोटे छोटे कामों को करने के लिए मजबूर करता है। क्योंकि शनि की साढ़े साथी इंसान के अंदर आने वाले अहंकार को ख़त्म करने के लिए उसको सड़क पर भी ला देती है, और जो पहले राज करता था, दूसरों को ऑर्डर दे करके काम करवाता था, वो अब खुद बहुत छोटे लेवल का काम करके अपना गुजारा करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये शनि का सबसे खराब रूप है। ऐसे लोगों को अपने अंदर अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए। अगर शनि की साढ़े साथी में आप अहंकार लेकर के आगे तो समझ लीजिए, चाहे शनि की साढ़े साथी अच्छी क्यों ना हो, वो कभी अच्छा फल नहीं देगी। और साथ ही फिर ऐसे खराब शनि की साढ़े साथी वाले लोगों को जोड़ों से संबंधित तकलीफें रहती है। घर में भी जो नौकर रहते हैं वो भी टिक नहीं पाते, या इतना पैसा होता नहीं है कि नौकरों को तनख्वाहें दे सके, कई कई महीने तक उनको तनख्वाहें ना दे पाना, या नौकर छोड़ करके चले जाना, इस तरह की सारी दिक्कतें ये शनि की साढ़े साथी खराब देती है। घरों के अंदर नालियाँ जाम होना, बार बार नालियों में बार बार पानी रुकना, घरों में सीलन आती चली जाना, और जब जब घरों में सीलन आएंगी तब तक घर में लड़ाई क्लेश बढ़ेंगे, घर परिवार में एक दूसरे की बनेंगी नहीं कभी भी, और पैसे के बिना वजह नुकसान, पैसा फंसना, खराब होना, किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाया वहाँ पर पैसा फंस गया, जिसके कारण वहाँ से पैसा फंसा होने के कारण कर्जा बढ़ता चला जाना, या कोई प्रॉपर्टी ली लेकिन वो फायदे में जाने की जगह घाटे में जा रही है, और उसका लोन तो ले लिया लेकिन लोन पर ब्याज भी पड़ रहा है। यानी कि हर तरह से इंसान को पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में ये खराब करने का काम करता है। अब ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो अपने अंदर अहंकार नहीं लाना चाहिए। अपने घर में जितना भी कबाड़ है उसको सारा बाहर निकालना चाहिए। काले नीले रंग से परहेज करना चाहिए। शराब मांस का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और 43 दिन लगातार साबुत बादाम, 4 मुट्ठी साबुत बादाम, 4 मुट्ठी काली उड़द की दाल, इन दोनों के ऊपर, और एक सूखा नारियल भी ले सकते हैं, इनके ऊपर सरसों का तेल लगा करके इनको किसी मजदूर को दान देते जाओ। या अगर किसी को दान दोगे तो सरसों का तेल अलग से आप दान कर सकते हो। लेकिन अगर जलप्रवाह, इसको आप जलप्रवाह भी कर सकते हो, तो इनके ऊपर सरसों का तेल लगा के इसको जलप्रवाह करो। या तो इन तीनों चारों चीज़ों को दान करते जाओ किसी मजदूर को, या इसको जलप्रवाह करते जाओ। अगर आप ये उपाय करके चलते हो, ये तकलीफें अगर शनि की साढ़े साथी में आ रही है, तो आपकी शनि की साढ़े साथी में जितने भी दुख है आपके जल्द से जल्द दूर होंगे। इसी तरह से हम और भी विषयों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।